मेरे पीछे आपको दो फ्लैग नजर आ रहे होंगे, जिसमें से एक है पाकिस्तान का और दूसरा है पीओके। ये जो आप रिवर देख रहे हैं, इसको इंडिया की तरफ के लोग बोलते हैं कृष्ण गंगा और पाकिस्तान की तरफ के लोग बोलते हैं नीलम रिवर। एक्चुअल में यही है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। ये है पाकिस्तान के घर। अब बताओ, देखो वो सामने आपको जो लेडीज दिख रही है पाकिस्तान की, तो ये जो घर हैं ये पाकिस्तान के हैं। मैं अभी इंडिया की तरफ खड़ा हूँ और इन घरों को आसानी से देख सकता हूँ। इन घरों में जो लोग हैं उनको आसानी से देख सकता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लाल चौक पे। सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं और आज मैं एक ऐसे हिस्से को आपको दिखाने वाला हूँ जो कश्मीर का इतना खूबसूरत हिस्सा है जिस पे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में पीओके कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आज मैं जाने वाला हूँ केरन वैली। आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, मैं पहले भी यहाँ गया हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के कमेंट आए थे कि भैया आप कैसे गए थे, कैसे क्या करना होता है, वो सारा कुछ हमें एक वीडियो में बताइए। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। अभी सुबह के 6 बजे हैं, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ श्रीनगर से। कैसे कैसे जाते हैं वो सारा प्रोसेसिंग मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप कैरन कैसे पहुँच सकते हैं। कैरन की दूरी यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। हमको बीच में परमिशन भी लेनी होगी क्योंकि आज हम जिस एरिया को देखने के लिए जा रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील है। आज हम जा रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में। तो चलिए चलते हैं, आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अभी सुबह सुबह आप लोग देख रहे होंगे श्रीनगर का पूरा मार्केट बंद है क्योंकि सुबह के अभी 6 बजे हैं। इतना जल्दी ये मार्केट नहीं खुलता है, तो जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमें आज बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। हम प्लेन में भी चलेंगे, पहाड़ों में भी चलेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे कैरन वैली। श्रीनगर से हम सुबह निकले थे 6 बजे और टाइम की अगर बात करें तो 8:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं करालपुरा पुलिस स्टेशन। ये जो है एक कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। आप जब श्रीनगर से आते हैं तो पहले आप कुपवाड़ा पड़ेगा और उसके थोड़ा सा आगे यानी 15 किलोमीटर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पे करालपुरा पुलिस स्टेशन पड़ेगा। तो यहाँ से आपको कैरन जाने के लिए परमिशन लेनी होती है। परमिशन हम लोगों ने ले ली है। अभी फॉर्म हम लोग फिल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको जाना है, लिखा हुआ होता है कि करना और कैरन की परमिशन के लिए। तो वहाँ जाके आपको बोलना है कि हमें कैरन जाना है, तो वो लोग आपका जो फॉर्म है वो फिल करके दे देंगे। वो फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको अंदर जाना है। अंदर जाके आपको बताना है कि हमको कैरन जाना है, तो वो लोग वहाँ पे एक अपना परमिशन का स्टाम्प लगा के दे देते हैं, जो आपको इस तरह की ये मिल जाती है, जो फॉर्म आप ले जाते हैं उसको। और इसकी अब हमको फोटो स्टेट करानी है क्योंकि जहाँ पे भी चेक पोस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे हमको एक फोटो कॉपी इसकी सबमिट करानी होगी। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास अपना आईडी कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड हो सकता है या फिर जो भी आपका आईडी कार्ड है वो होना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे जाएंगे। अभी यहाँ से जो कैरन है 48 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर के करीब अभी रह गया है। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से आप 2 जगह जा सकते हैं, कैरन जा सकते हो, करना मतलब जहाँ तीतवाल सेक्टर जो है वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आज हम कैरन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग करना भी जाके आए हैं, तीतवाल भी जाके आए हैं, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है। तो अगर आपको वहां जाना है तो वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। चलिए अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। ये आगे एक चौक है जहाँ से कैरन के लिए और करना के लिए अलग रास्ते कट जाते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये रास्ता सीधा इधर से होते हुए जाएगा, यहीं से आप करना के लिए जाएंगे और यहीं से कैरन। आगे एक चौक पड़ता है जहाँ से आपको कैरन के लिए इधर कटना, करना के लिए सीधा चला जाना है।
सुबह हम लोग श्रीनगर से जल्दी निकल गए थे, तो कुछ भी ना चाय पी थी ना नाश्ता किया था। अभी हम लोग करालपुरा में रुके थे परमिशन लेने के लिए, तो हमने सोचा यहीं पे कुछ खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे का फिर पता नहीं कहाँ पे कुछ खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं। तो यहीं पे हमने अभी वेज पुलाव यहाँ लगवा लिया है, इसको हम लोग अभी खाने वाले हैं और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। मौसम भी आज थोड़ा सा मतलब गड़बड़ है, कल यहाँ बारिश हुई थी और आज भी बादल लगे हुए हैं, पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए। इससे पहले जब मैं तीतवाल गया था उस दिन भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, पूरा दिन बारिश हुई थी। चलिए जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। ये राइट साइड में कहाँ? अभी हम लोगों ने करालपुरा क्रॉस किया है और अब जो रास्ता है वो पहाड़ के ऊपर चलने वाले हैं, मतलब प्लेन का जितना भी रास्ता था वो ख़त्म हो चुका है। करालपुरा तक आप गूगल मैप के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन करालपुरा से आगे जब आप चलेंगे तो आपका जो गूगल मैप है वो बहुत ज़्यादा घुमाते हुए आपको कैरन का दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, करालपुरा से ही आप किसी से पूछ लो कि कैरन के लिए किधर से जाना है, कोई भी आपको ईजिली बता देगा। एक रास्ता है उसी को फॉलो करते हुए जाना है और आप कैरन पहुँच जाएंगे। कहीं पर अगर आप दिक्कत होती है तो आप किसी भी लोकल से यहाँ पूछ सकते हैं। आज हमारे साथ भाई हैं। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया सर। तो ये भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो ना आप कैरन? फर्स्ट टाइम। इनका फर्स्ट टाइम है और मेरा सेकंड टाइम है। चलिए आप आज हमारे साथ में आपको भी घूमने का मौका मिल गया। बिल्कुल सर। करालपुरा तक तो मतलब जीपीएस काम करता है, करालपुरा से आगे आपको जीपीएस काम करने को नहीं मिलेगा। बस थोड़ी सी दूरी पे एक राइट साइड का रास्ता निकलता है, उसको फॉलो करते जाइए और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो किसी भी लोकल से आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको यहाँ का रास्ता बता देगा। बस रास्ता क्या है कि एक ही रास्ता फॉलो करना है, स्ट्रेट वाला थोड़ा घुमाव रास्ता है, उसको फॉलो करते जाइए, आप कैरन तक पहुँच जाएंगे। बस थोड़ा घाटी वाला रास्ता होता है, पहाड़ी वाला, बस उसी को फॉलो करते जाइए। हाँ, जब भी आपको लगे कि कहीं दाएं या बाएं साइड कोई छोटा सा रास्ता निकल जाता है तो किसी भी लोकल से आप वहाँ से पर पूछ सकते हैं। हाँ। तो वो आपको इजीली सब कुछ बता देगा कि कौन सा रास्ता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं पीओके बॉर्डर पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है पीओके की पहली झलक। सामने आपको जो घर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे पीओके के हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, यानी वो उधर का जो हिस्सा है उसको हम पाकिस्तान मानेंगे। तो वो जितने भी घर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान के हैं। अगर मैं टाइम की बात करूं, सुबह हम लोग निकले थे 6 बजे और अभी 1 बज गया है यहाँ तक आते आते। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लो कि कितना समय लगा है। श्रीनगर से यहाँ तक की दूरी लगभग 150 किलोमीटर की है, लेकिन जब आप श्रीनगर से मैप पे डालेंगे कैरन तो फिर वो आपको बिल्कुल अलग पहुँचा देगा। वो फिर आपको ले जाएगा यहाँ से तीतवाल, और तीतवाल पे एक क्रॉसिंग ब्रिज है जो पहले इंडिया से पीओके की तरफ जाया जाता था, लेकिन अभी तो वो फिलहाल बंद है। तो वो रूट दिखाता है कि आपको पहले उधर तीतवाल पीओके वाले पुल पे जाना है, उसके बाद फिर घूम के उनका जो रास्ता उधर आपको नजर आएगा उस रास्ते पे आना है। वो अपना ये कैरन नहीं दिखाता है, गूगल मैप वो वाला कैरन दिखाता है। तो उसके चक्कर में मत फंसना। आप जब भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो जैसे ही आप वहाँ परमिशन लेंगे पुलिस स्टेशन से, वहीं आपको पूछ लेना कि कैरन को मुझे किस तरफ से जाना है, तो लोग आपको रास्ता बता देंगे और आपको पूछते पूछते आना है। अगर आप गूगल मैप के सहारे गए तो आप भटक जाएंगे। ऐसे रख लो, वीडियो मत टर्न ऑफ कर। मेरे पीछे ये जो आप रिवर देख रहे हैं, इसको इंडिया की तरफ के लोग बोलते हैं कृष्ण गंगा और पाकिस्तान की तरफ के लोग बोलते हैं नीलम रिवर। ये जो है एक्चुअल में यही है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन पहले ये एलओसी नहीं थी। पहले ये और वो दोनों ही कैरन गांव एक हुआ करते थे और एक परिवार के लोग इस गांव में रहा करते थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान दोनों देश अलग हुए, दोनों देशों का बंटवारा हुआ, तो यहाँ के जो राजा थे हरी सिंह, उन्होंने ना तो वो हिंदुस्तान की तरफ आए और ना वो पाकिस्तान की तरफ गए। वो कुछ नहीं बोले उस समय पे, वो अपना
ये जो कश्मीर है इसको अलग रखना चाहते थे। लेकिन 1947 जब देश का विभाजन हुआ उसके कुछ समय बाद पाकिस्तानी रेंजर्स ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और इसके बाद जो कश्मीर के राजा थे महाराजा हरी सिंह, उन्होंने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से मदद मांगी और उस समय उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में आना चाहते हैं। तो हिंदुस्तान के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनी सेना भेजी श्रीनगर और उसके बाद जो पहला युद्ध लड़ा गया पाकिस्तान के खिलाफ वो हमारा वही युद्ध था जो 1947 लड़ा गया और युद्ध लगभग 1948 तक चलता रहा। बाद में मामला यूनाइटेड नेशन में गया। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक जो इलाका भारत के नियंत्रण में था वो भारत के पास रहा और जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा था वो पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। यही बाद में भारत का जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके कहलाया। 1947 से पहले केरन और आसपास के लोग एक ही क्षेत्र के थे। रिश्तेदारियां, व्यापार, खेती सब सामान्य था। लोग आसानी से इस पार से उस पार जा सकते थे। 1947-48 के युद्ध के बाद एक युद्ध विराम रेखा बनी जिसे उस समय लाइन ऑफ सीज फायर कहा गया और यहीं से कश्मीर 2 हिस्सों में बंटना शुरू हुआ। लेकिन उस समय सीमा आज जितनी सख्त नहीं थी। कुछ स्थानीय लोग और रिश्तेदार कई जगहों पर सीमित रूप से संपर्क कर सकते थे। 1965 के युद्ध के बाद सीमा पर सैन्य निगरानी बहुत बढ़ गई। सेना की तैनाती मजबूत हुई, बंकर और पोस्ट बढ़े, आम लोगों की आवाजाही लगभग बंद हो गई। यानी जो पुरानी सामाजिक और पारिवारिक आवाजाही थी वो लगभग खत्म हो गई। 1971 के युद्ध के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। तभी आधिकारिक तौर पर जो लाइन ऑफ सीज फायर था उसका नाम बदलकर लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया गया और तभी से केरन 2 हिस्सों में बंट गया। यानी उसके बाद आधा केरन हिंदुस्तान की तरफ रह गया और आधा केरन चला गया पाकिस्तान की तरफ। लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। मेरे पीछे आपको 2 फ्लैग नजर आ रहे होंगे जिसमें से एक है पाकिस्तान का और दूसरा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जिसमें से इस तरफ का जो फ्लैग है आपको नजर आ रहा होगा वो है पाकिस्तान का और मेरे इस तरफ का जो फ्लैग है पीओके का जिसमें येलो कलर है। तो ये जो दोनों फ्लैग हैं मुझसे मात्र 150 मीटर की दूरी पे हैं। बीच में सिर्फ एक दरिया है जिसको हमारे यहाँ कृष्ण गंगा बोलते हैं और वो लोग इसको नीलम रिवर बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं केरन वैली और वो लोग बोलते हैं उसको नीलम वैली। अगर आपको दिखेगा तो जैसे हम यहाँ पे आए हैं सेम इसी तरह से वहाँ पे भी कुछ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए। मतलब ये दोनों ही जगह या तो पाकिस्तान की तरफ से उसको नीलम वैली कह लो या फिर ये जो हमारी केरन वैली है, दोनों ही टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वहाँ पे भी उनके टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे हमारे टूरिस्ट आते हैं। हालांकि हमारे टूरिस्ट अभी यहाँ पे कम आ पाते हैं क्योंकि यहाँ जो हमारा रोड है वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और उनका जो रोड है वहाँ से पूरा एक हाईवे निकल रहा है जो शायद आगे कहीं जा रहा होगा जिससे उनके जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ ज़्यादा आते हैं। हमारे यहाँ ये कुछ सालों पहले तक ये जगह बंद थी, यहाँ पे कोई नहीं आ सकता था, सिविलियन यहाँ पे नॉट अलाउड थे। लेकिन अभी यहाँ सिविलियन आ सकते हैं, टूरिस्ट आ सकता है। तो धीरे धीरे हमारी तरफ भी ग्रो हो रहा है। हालांकि उनकी तरफ से ये पहले से ही काफ़ी अच्छा बना हुआ है और वहाँ अगर देखेंगे तो उनके घर वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ आपको होटल भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। हमारे यहाँ पे भी अभी मैं 2-3 साल पहले आया था तो इतना यहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी इस जगह पे बहुत सारे होटल बन चुके हैं, बहुत सारे होम स्टे हैं। लेकिन उस समय कुछ गिने चुने होम स्टे थे जिसमें से मैंने आपको दिखाया था। अगर आप लोगों को याद होगा, मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो मैं यहाँ के एक पोस्ट ऑफिस में ठहरा था। लेकिन अभी इस जगह पे कई सारे होटल बन चुके हैं। हमारी तरफ से कहा जाए तो 2-3 सालों में ही हमारे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। अभी हम और आगे की तरफ चलते हैं। इस गाँव में कुछ घर ऐसे भी पड़े हुए हैं जो लोग छोड़ के उस तरफ चले गए। आखिर वो क्यों चले गए, क्या वो मंजर रहा था, वो सब कुछ यहाँ के किसी लोकल से जानने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जितना हम आगे जाएंगे पीओके हमारे और नज़दीक आता जाएगा। और भाई कैसे हो भाई? बढ़िया 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 बढ़िया। और बताओ? हाँ मजे में। मैं आप ये वेट कर रहा था। नहीं हम थोड़ा सा लेट हो गए ना, लगभग 1 घंटा तक लेट हो गए। अब मेरे को लगा भैया बस अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप चले जाओ। कोई नहीं, हम उधर जा रहे हैं, आप आओ। ले जाओ यार। अरे नहीं ले जाओ। नहीं हम पैदल पैदल जा रहे हैं। घर तो पता है ना? हाँ घर पता है, आप आओ। ठीक है ठीक है, आओ। तो भाई मैं पिछली बार यहाँ पे रुका था अपने तौफिल भाई के पास में और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी। ये हमें वहाँ घुमा के लाए थे जो घर पुराने पड़े हुए हैं, आज तक वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। बहुत कुछ बताया था भाई ने हमें। और एक वीडियो जो हमारी दोनों भाइयों की गई थी 130 मिलियन फेसबुक पे,
और अब आप गांव में आ सकते हो, अब तो होम स्टे वगैरह बहुत सारे बन गए ना गांव में। जी हाँ, अभी तो बहुत सारे होम स्टेज होटल्स वगैरह मिलेंगे आपको, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को यहाँ पे लाया है, भैया भी आए, इनको भी तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी इन्होंने, इनकी बदौलत अच्छा खासा यहाँ का टूरिज्म भी बूस्ट हुआ और अच्छी खूबसूरत जगह है। चलिए आप भाई, आ सकते हैं, और सामने ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 505 वाला ये भाई का 705 नंबर है। चलिए थोड़ी देर भाई के पास बैठते हैं, अभी थोड़ी धूप हो रही है, उसके बाद फिर हम लोग गांव में निकलेंगे थोड़ा घूमने के लिए। आज कुछ बुजुर्ग लोगों से मिलाना, ठीक है, जरूर जो उम्र दराज लोग हैं ना, उनसे मिलाना। भाई जब तक हम लोग गांव में एंटर भी नहीं कर पाए थे, तौफिल भाई ने पूरी तैयारी कर दी, देखो खाना हमारे लिए बनवा दिया। भाई शुक्रिया, क्योंकि हम लोग सुबह से ही भूखे थे, सुबह चाय भी पी के नहीं निकले थे। तो खाना अभी हम लोग खाते हैं और फिर उसके बाद हम गांव में घूमेंगे। कश्मीर की मेहमान नवाजी आपको अगर देखनी है तो इसके लिए आपको कश्मीर आना पड़ेगा। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे आपको कुछ शहरों के नाम नज़र आएंगे। तो ये जो इस तरफ है ना, ये सारे पाकिस्तान की तरफ हैं, और इस तरफ हैं ये इंडिया की तरफ हैं। और एरो भी आपको दिखेगा। एरो का मतलब ये है कि अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप इंडिया के इन शहरों की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान के इन शहरों की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आप इस तरफ से जा नहीं सकते, क्योंकि आगे LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके लिए जाना आपको इधर से ही पड़ेगा वीज़ा लेके, ऐसे नहीं जा सकते आप। इस पूरी कश्मीर ट्रिप का मैंने पैकेज लिया है ई ट्रिप्टो से। अगर आप लोग कश्मीर आने का प्लान बना रहे हैं और मेरी तरह घूमना चाहते हैं तो आप भी ई ट्रिप्टो से पैकेज ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आया हूँ कैरन वैली में। ये इस तरह की जगहों को भी घुमाते हैं जहाँ पे आप ऐसे नहीं जा सकते। इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। भाई ये है अपने तोफिन भाई का जो घर है, और ये इंडिया का फर्स्ट पोस्ट ऑफिस है। यानी ये सामने जो आप देखेंगे तो इधर है ये पाकिस्तान POK, और जिसके इस साइड में ये पोस्ट ऑफिस बना है, तो हमारे इंडिया का ये पहला पोस्ट ऑफिस है। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो मस्जिद है, और सेम इसी आर्किटेक्चर में सामने उस कंट्री में भी आपको मस्जिद दिखेगी। देखिए यहाँ से जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा मैं इधर जाऊँगा ना, तो आपको शायद एक मस्जिद नज़र आएगी। देखिए सेम जैसे ये बनी है, ये इधर पाकिस्तान की मस्जिद है, और ये है अपने इंडिया की मस्जिद। सेम बिल्कुल एक के जैसा है ना, आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। ऊपर से देखिए, बिल्कुल यहाँ से देखो, ये देखो पूरा एक जैसा है, और सेम इसी तरह की उनकी वाली भी है, ये देखो पाकिस्तान की। यानी मस्जिद बिल्कुल सेम है। और यहाँ सामने अगर आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा तो इस पे लिखा है कश्मीर इज इक्वल टू पाकिस्तान। यानी कश्मीर का हिस्सा हमारी इंडिया के पास भी है, और ये जो हिस्सा है इस पे अभी पाकिस्तान का अंडर है। क्योंकि सामने यहाँ से थोड़ा सा नज़र इधर घुमाएंगे, ये 2 फ्लैग नज़र आएंगे, जिसमें एक पाकिस्तान का है, दूसरा है POK का। तो ये है वो कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, जिसको हम लोग POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। अगर आप यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हैं तो कैंपिंग भी कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही है ना, ये पूरा कैंपिंग साइड है, यहाँ आप कैंप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैंप कर सकते हैं। ये देखो कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, और ये हैं कुछ इस तरह के पेड़। चलिए अभी ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से होते हुए मैं आगे गांव की तरफ चलता हूं। मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में एक घर देख रहे होंगे। ये घर लगभग 200-300 साल पुराना है, और इस घर में अब कोई नहीं रहता। आखिर क्या हुआ था उन लोगों के साथ में, क्यों वो लोग यहाँ से चले गए? तो फिर भाई कितना पुराना घर है ये? जी, मैं जब से मेरी पैदाइश हुई है तो मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ, ये ऐसे का ऐसा है। तो इसके बारे में हमने सुना था कि आधे परिवार, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे आप घर देख रहे हो पुराने हैं, सड़ गए हुए हैं, तो माइग्रेट करके उस टाइम पे वॉर के दौरान यहाँ से उस साइड पे चले गए। तो तब ये वाला पार्ट और वो वाला पार्ट एक होता था। ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोग उस साइड पे सोच रहे थे कि हम सेफ़ हैं या कुछ, उनको जो वाली जगह सेफ़ मिलती थी तो रिफ्यूज करते थे, वो वहीं पे रुक जाते थे। अच्छा, तो मतलब ये लोग यहाँ से गए होंगे और फिर वो उधर ही रह गए। जी जी जी, जो यहाँ से गए तो फिर उधर गए। ऐसे कितने घर होंगे इस गांव में? यहाँ की लगभग 35% लोग उस साइड पे हैं।
35% लोग इन घरों को छोड़ के उस तरफ जा चुके हैं। कुछ लोगों की तो मजबूरी रही होगी और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आधे परिवार वाले उस तरफ होंगे, तो फिर उनको यहाँ से जाना ही पड़ा, क्योंकि वो लोग फिर यहाँ अकेले रह जाते। तो इस घरों में हमने पिछली बार जाके देखा था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि वो वहीं के वहीं पड़ी हैं। कुछ भी नहीं बदला है। उस टाइम पे आपने देखा होगा इतना सही बदला 1 साल में कि इसका दरवाज़ा जो बंद था वो खुले हैं। खुल गए, हाँ। और वो वाला जो देख रहे हो आप, उसकी बेस उस टाइम पे गिर रही देखो है। वो वाला जो उधर देखो वो ढह गया पूरा। पिछली बार जब हम आए थे तो मैं इसके उस अंदर घर के बर्तन अंदर गया वगैरह था। आपने दिखाए हुए थे। मैंने बर्तन दिखाए थे, वो चूल्हे पे बर्तन वैसे ही पड़े हुए थे। जी। अभी पूरा ढह गया ये। जी, अभी पूरी 35% लोग उस तरफ जा चुके हैं इस कैरन को छोड़ के। अभी हम और आगे की तरफ चलते हैं, गांव में और भी आप लोगों को दिखाएंगे। दोस्तों ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान की है और पता नहीं कौन सी कंपनी की है, कुछ अजीब सी लग रही है। और इनका यहाँ पे टूरिज़्म अच्छा खासा चल रहा है, मतलब ये काफ़ी अच्छा होटल है इनका। ओह वाह, ये देखो भाई, ये खड़ा हो गया भाई। भाई काश आ सकते, ऐसे बुला रहे हो यार, नहीं आ पाएंगे। आने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए भाई, ऐसे नहीं आ पाएंगे। ये देखो, देखने में बहुत ऐसे लगता है कि बिल्कुल पास में है जगह, और वास्तव में बहुत पास में है, लेकिन हम ऐसे आ नहीं सकते। वो देखो वेव कर रहा है, ये देखो, ये देखो, कह रहा आ जाओ। ये देखो यहाँ तौफिल भाई डांस कर रहे हैं, और उसको देखो भाई, करो डांस। ये देखो यार, वो सेम आपकी तरह दिख रहा है, कसम से, कसम से। इधर देखो, देखो लग रहा है ना वो भाई, बिल्कुल बिल्कुल सेम। देखो उसका चेहरा दिख रहा होगा, और अभी इनका देखो तौफिल भाई का, बिल्कुल लग रहा है ना सेम। नहीं भाई, मेरा अच्छा खासा चेहरा है। नहीं चेहरा तो ठीक है, लेकिन उसका भी दाढ़ी वाड़ी ऐसे ही दिख रहा है। और ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हुई जा रही हैं। अच्छा तौफिल भाई, ये इनका कोई अच्छा हाईवे है क्या? जी हाँ, इनका 4 वे है। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये यहाँ से इनका सिटी की तरफ कराची तक जाएगा। अच्छा, पहले मुजफ्फराबाद में एंटर करेगा, इनकी सिटी जो है। कहने का मतलब ये है कि मतलब इनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है। जी, इनकी सिटी जो है यहाँ से 247 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये देखो वहाँ पे बाइक, और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, 2 लाख के आसपास है। उनकी तरफ। जी। ये ऊपर वाला जो है ना, असल में इनका सब डिस्ट्रिक्ट ऊपर जाते हैं, नीलम वैली। अच्छा, और नीचे इस गांव को बोलते हैं कैंसरिया, जो आप सामने अभी सामने दिखा रहे हैं। हाँ, ये इनका एक गांव है, इनका गांव है। कैंसरिया। अच्छा जी। तो थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में मैंने। इस वाले साइड को केरन, यहाँ से नीचे की तरफ जो है इसको भी केरन बोलते हैं। जैसे मेरे घर के सामने होम स्टे है, उसके उस साइड पे है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको भी केरन लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन यहाँ से आगे जहाँ पे टूरिस्ट विलेज आपने दिखाया, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वहाँ से आगे जो है कैंसरियन का दूसरा गाँव स्टार्ट हो जाता है। और ये काफ़ी बड़ा गांव है। जी, काफ़ी सारे गाँव हैं, 365 गाँव हैं इनके। देखो वो गाड़ी जा रही है, आपको दिखा दूँ, ये देखो उर्दू में शायद कुछ लिखा हुआ है। इस तरह की गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं, मतलब इनका ये अच्छा खासा हाईवे है। कैरन सिर्फ एक खूबसूरत घाटी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लोग हर दिन सरहद के साथ जीते हैं। यहाँ बहने वाली ये नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि अपने साथ अधूरी मुलाकातें, बिछड़े हुए रिश्ते और इतिहास के जख्म भी बहा ले जाती है। एक समय था जब इस पार के लोग उस पार अपने रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे, लेकिन युद्धों ने उन रास्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी यहाँ के लोग हर सुबह उम्मीद के साथ उठते हैं। कैरन हमें यह सिखाता है कि सरहदें ज़मीन को बांट सकती हैं, लेकिन यादों को नहीं।